हरियाणा में बिजली चोरी को लेकर विभाग काफी सतर्क है। इसको लेकर छापेमारी की जा रही है। कल भी हरियाणा में एक साथ 506 टीमों ने 4000 कर्मचारियों के साथ छापेमारी की। ये हरियाणा की 8वीं बड़ी छापेमारी थी। इस दौरान पुलिस फोर्स की भी मदद लेनी पड़ी और इसमें 2600 से भी अधिक चोरियां पकड़ी गई, जिस पर विभाग ने 7.5 करोड़ से भी अधिक जुर्माना लगाया है। ये कहना है हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का। वे आज नारनौल के पंचायत भवन में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए बिजली मंत्रालय व विभाग काफी प्रयासरत है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने आज नारनौल में जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक को संबोधित करने के बाद पंचायत भवन नारनौल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कल पूरे हरियाणा में बिजली चोरी पकड़ने के लिए बड़े लेवल पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 506 टीमों का गठन किया गया और इसमें तकरीबन 4000 कर्मचारी थे। कल की गई छापेमारी के दौरान 9200 किलोवाट बिजली की चोरी पकड़ी गई है। इसको लेकर विभाग ने लगभग 7.5 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हम बिजली सुधार के मामले में काफी आगे निकल चुके हैं। इस समय हरियाणा देश में 5वें व 6ठे नंबर के पायदान पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमें सब स्टेशन बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए की गारंटी मिली है, जिसके चलते बिजली व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। चौटाला ने कहा कि हरियाणा में इस समय बिजली की काफी खपत बढ़ रही है और औद्योगिक क्षेत्र का एरिया भी हरियाणा में काफी बड़ा है, इसलिए बिजली व्यवस्थाओं पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। वैसे ही आज बिजली विभाग ने छापेमारी की हुई है। देखिए, बड़ा रेगुलर है। जब से मैंने चार्ज लिया मैं बराबर ये काम कर रहा हूँ। ये 8वीं बार छापे पड़े हैं। पहले जो 7 बार हुए उसमें हमने काफ़ी चोरियां पकड़ी, उससे सुधार हुआ है। हमारा जो आज ये कल वाला था ये 8वीं बार हुआ है। 506 टीमें थी। पूरे हरियाणा में कोई 4000 कर्मचारी थे। जहाँ पुलिस फोर्स लेनी पड़ी वो में कल 11 बजे शुरू करी, क्योंकि बरसात का एक कारण रहा जिससे थोड़ा सा डिले हुआ। और कल शाम को 6 बजे तक हमने 19,000 कुछ कनेक्शन चेक करे। उसमें 2600 चोरियाँ पकड़ी। 7.5 करोड़ रुपया 7 करोड़ 52 लाख रुपए हमने बरामद करा, जो चार्जेज उन्हें पेनल्टी लग के जो हुआ। और कोई 5200 किलोवाट की चोरी थी वो पकड़ी गई। अब उसका ये हुआ कि जिन्हें चोरी करी वो अपना मीटर के पैसे जमा कराएंगे, सिक्योरिटी जमा कराएंगे। आगे रेगुलर हमारा रेवेन्यू रिकवर होना होगा। साथ वाले डर के भी अपना करेंगे। इससे हमारा लाइन लॉस जो है वो बहुत नीचे आया। मतलब एक साल में हम 17% से 13% पे आ गए। देखिए, हर आदमी 1 नंबर पे जाने की कोशिश करता है, पर इसमें दूसरी स्टेटें भी तो हैं। गुजरात बहुत अच्छा कर रही है, उनका अब तक का बहुत अनुकरणीय मामला रहा है। हम अपना अच्छा बढ़ाने का करेंगे, हम अपनी लाइन बड़ी करें, किसी की छोटी करने में नहीं लगे। हमारा प्रयास है कि हम इसे, मेरा ये कोशिश है कि मैं इसे 1 डिजिट में ले जाऊँ। अभी हमारा 13% है, हम अगले 1-1.5 साल में इसे 10% से नीचे ले आए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत वंडरफुल अचीवमेंट है। किस पायदान पे होंगे? अभी तो हम समझे कि 4थे 5वें 6ठे पे हैं। तब क्या रहे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि गुजरात की 4 जो डिस्कॉम कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट ओन जो कंपनी है 47 है, उसमें पहली 4 वो है, 5वें 6ठे पे हम हैं। देखिए, हमें बहुत पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है जो सब स्टेशन डेवलप करते हैं। इस साल हमें दोनों को, UH और DH को दोनों को मिलकर कोई 11,000 के करीब करोड़ रुपया वो मिल रहा है। उसे हम सबसे, क्योंकि बिजली जैसे ही कैपेसिटी बढ़ रही है, दिल्ली की सब इंडस्ट्रीज़ हरियाणा में आ रही हैं। और उसके बाद दिल्ली का जितना रेजिडेंशियल एरिया वो भी, जैसे DLF आ गया, यूनिटेक आ गया, उसके बाद वाटिका आ गई, TDI आ गई, जो ये लोग आ रहे हैं, इनको ग्रुप हाउसेज में आप ये समझें कि 33 स्टोरी एक फ्लैट्स में 6 AC लगे हैं। और ट्यूबवेल्स नंबर भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पावर कंजप्शन तो बढ़ेगी। हमारा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। आप ये समझिए कि गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, ये जो हमारा है ये सबसे बड़ा है। पूरे देश का 60% एक्सावेटर हम बनाते हैं। पूरे देश की कार की प्रोडक्शन का 51% हरियाणा का अकेले का शेयर है। पूरी देश की जो क्रेन बनती है उसमें हम 53% बनाते हैं। मोटरसाइकिल हम 47% बना रहे हैं। तो ये जो बना रहे हैं ये जब ही हो रहा है जब पावर हम है। रणजीत सिंह चौटाला ने जेल व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर कहा कि जेलों में प्रयास है कि कैदियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो।
साथ ही उन्होंने कहा कि जेल का एरिया काफी बड़ा होता है, ऐसे में जेल के बाहरी क्षेत्र से कोई भी जेल में मोबाइल या सिम डाल सकता है। इससे ये नहीं कि जेल की व्यवस्थाएं खराब है। रणजीत सिंह चौटाला ने आज जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में कुल 14 मामलों में से 10 मामलों का मौके पर निपटारा कर दिया। जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक में आए हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से मिलने के लिए क्षेत्र के किसान भी आए। किसानों ने अपने हाथों में सरसों की खराब फसल ली हुई थी और उन्होंने रणजीत सिंह चौटाला से मांग की कि पाला पड़ने से उनकी सरसों की फसल काफी हद तक खत्म हो गई है, ऐसे में वे सरकार से सिफारिश कर उन्हें मुआवजा दिलवाए। किसानों ने कहा कि रणजीत सिंह चौटाला के सामने उन्होंने अपनी सरसों की खराब फसल को लेकर मांग रखी है और उन्हें उम्मीद है कि कहीं न कहीं रणजीत सिंह चौटाला सरसों की खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर सरकार से बात कर उन्हें मदद दिलवा पाएंगे। मैं समझ गया। देखिए, एक जेल है जो 70 एकड़ में बनी है, उसकी लंबाई भी 15 एकड़ होगी। अब उतनी बड़ी जेल के अंदर कोई भी आदमी रात को अंधेरे में कहीं भी मोबाइल फेंका, जैसे सेक्रेटरीट पे कोई भी ऊपर फेंक दे, रात को कोई चेक नहीं हो सकता। इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती है, पर हमारे जेलों में ऐसा नहीं हुआ कि सुरंग निकाल के बाहर भागे। हरियाणा में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दीवार फाँक के चले गए, बाहर इनकाउंटर करके पुलिस से छुड़ा के ले गए। एक भी घटना ऐसी नहीं हुआ। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, देखिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ठीक एडमिनिस्ट्रेशन है, बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। केस रहे टोटल मेरे ख्याल में 19-20 केस होंगे। 14 के अलावा 6 और थे। कोई गौशाला का था, कोई किसी के 10 का समाधान। हाँ, आप नहीं 10 तो पहले कर दिए। 14 में ऑन एजेंडा 14 थे, जिनमें हमने 10 कर दिए। एक केस है जो हमने एसपी साहब के जुम्मे लगा दिया, वो पार्टी को पूछ के वो अपने तौर पे सेटल कर देंगे, और बाकी 3 जो है वो पेंडिंग रखे। एक में हाई कोर्ट का मामला है, वो विचाराधीन है। दूसरा मैं आपसे बता रहा हूँ कि 4-5 केस हमें नॉन एजेंडा के भी दिए, उन्हें भी निपटाए। मैं जैलाब से अमर सिंह सरपंच बोल रहा हूँ। हम सरसों को सर्दी ने पूरी तरह से मार दिया है, 100% नुकसान है। मंत्री जी से मिले, हम कहा है तो उन्होंने बोला है सीएम को पता है इस चीज़ का और होगा, पूरे एरिया को ही किया है। मैंने कहा जी पूरे एरिया को इतना नुकसान नहीं है, लेकिन हमारे गांव जो ये 5-6 गांव हैं इनमें 100% नुकसान है। तो देखो अभी उन्होंने बोला है गिरदावरी वगैरह होगी तो क्या है, मेरे को तो इतनी ज़्यादा उम्मीद तो नहीं लगी, वो ज़्यादा इतने इंटरेस्टेड थे ही नहीं। ये जो ग्रीवेंस कमेटी है उसी की बात सुन रहे थे, हमारी ज़्यादा बात उन्होंने नहीं सुनी है। हाँ जी, मेरा नाम साजू राम रावत। हम गांव जैलाब के ग्रामीण सरपंच अमर सिंह के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर आए हैं। रबी की जो इस इलाके की मुख्य फसल सरसों है वो हमारे गांव की 70-80% खराब हो चुकी है। हम यहाँ माननीय ऊर्जा मंत्री जी रणजीत सिंह चौटाला जी को हमने ये निवेदन किया है कि हमें 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिलाया जाए, और हमारी जो इस इलाके की मुख्य फसल सरसों है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। और इस संकट की घड़ी के अंदर हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं और ये निवेदन करते हैं। जी आश्वासन क्या मिला? आश्वासन क्या मिला? कुछ नहीं मिला जी। हाँ जी, खुद गया था। हाँ जी, आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम गिरदावरी करा रहे हैं, आपके इस इलाके की भी गिरदावरी कराएंगे और किसानों को जितना भी इमदाद हो सकेगी वो करवाएंगे। ये